गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम पाठ 10 ईमानदारी की पौध को पढ़ेंगे और समझेंगे। पाठ 10 ईमानदारी की पौध। पाठ परिचय। राजा को तलाश थी अपनी प्रजा में से एक ईमानदार उत्तराधिकारी की। उन्होंने एक उपाय भी सोच लिया था। क्या राजा ढूंढ पाए ऐसा व्यक्ति जो सबसे ईमानदार हो। इस चित्रकथा में बताया गया है कि ईमानदारी एक बहुत अच्छा गुण है। तो बच्चों, राजा को क्या थी? तलाश थी उत्तराधिकारी की। क्या राजा खोज पाए? देखेंगे हम। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली राजा हुआ करते थे। वे अपनी प्रजा को बहुत प्यार करते थे, बुद्धिमत्तापूर्ण शासन चलाते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा बूढ़े होते जा रहे थे। उन्हें इसी बात की चिंता सता रही थी कि उनके बनने के बाद उनके राज्य का क्या होगा। शक्तिशाली यानी ताकतवर, बुद्धिमत्तापूर्ण यानी समझदारी से। तो राजा जब बूढ़े होने लगे तो उन्हें चिंता सताने लगी कि उनके बाद उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। उन्हें इसी बात की चिंता सता रही थी कि उनके मरने के बाद उनके राज्य का क्या होगा। जो भी शासक बनेगा वह ईमानदार होगा या नहीं। वे अक्सर इस बारे में महारानी से चर्चा किया करते थे। आज भी वे इसी सोच में डूबे थे। अचानक यानी एकाएक हरे भरे पेड़ पौधों को देखकर उन्हें राज के लिए एक योग्य शासक चुनने की युक्ति सूझी यानी उपाय सूझा। महारानी, मैं सोच रहा हूँ कि प्रजा में से ही मैं अपना उत्तराधिकारी चुनूं। इसके लिए मैंने एक उपाय भी सोच लिया है। राजा ने कहा कि मैंने एक उपाय भी सोच लिया है। यह तो बहुत नेक विचार है महाराज। रानी ने कहा, यह तो बहुत नेक यानी अच्छा विचार है महाराज। अगले दिन राज में घोषणा कर दी जाती है कि राजा अपने उत्तराधिकारी का चुनाव करना चाहते हैं। जो कोई भी इसमें भाग लेना चाहता है वह आने वाले सोमवार को दरबार में उपस्थित हो जाए। राजा अगले दिन घोषणा कर देते हैं। घोषणा यानी ऐलान कर देते हैं कि मैं उत्तराधिकारी का चुनाव करना चाहता हूँ और जो भी व्यक्ति इस चुनाव में भाग लेना चाहता है वह सोमवार को दरबार में उपस्थित हो जाए। सोमवार का दिन। आप सभी जानते हैं कि मैंने आपको यहाँ क्यों बुलवाया है? राजा प्रश्न करते हैं प्रजा से। जी महाराज, एक व्यक्ति कहता है, जी राजा, आप राज्य के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी का चुनाव करना चाहते हैं। आप एक योग्य उत्तराधिकारी का चुनाव करना चाहते हैं। राजा एक एक करके लोगों को कुछ बीज देते हैं और एक साल बाद पौधों के साथ आने के लिए कहते हैं। राजा सभी को कुछ बीज देते हैं और एक साल बाद पौधे के साथ आने के लिए कहते हैं। इन बीजों को गमलों में बोएं। एक साल बाद मैं सभी के पौधों को देखूंगा। जिसका पौधा सबसे अधिक हरा भरा होगा उसे ही इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। राजा कहते हैं, ये बीज लीजिए और अपने अपने गमलों में बो दीजिए और एक साल बाद मैं तुम्हारे पौधों को देखूंगा। जिसका पौधा हरा भरा होगा उसे ही मैं उत्तराधिकारी घोषित करूंगा। महाराज, क्या मैं भी बीज ले सकती हूँ? एक छोटी बच्ची कहती है, महाराज क्या मैं भी बीज ले सकती हूँ? राजा छोटी लड़की को भी बीज देते हैं। सभी बीज लेकर अपने अपने घर लौट जाते हैं। सभी बीज लेते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। एक साल बीतने पर सभी अपने हाथों में गमले लिए दरबार में पहुंचते हैं। एक वर्ष बीतने के बाद सभी अपने गमले लेकर दरबार में पहुंचते हैं।
छोटी लड़की भी अपना गमला पकड़े कोने में खड़ी थी, किंतु उसके गमले में कोई पौधा नहीं था। सभी उसको देखकर हंस रहे थे और बातें बना रहे थे। सभी लोग उसको देखकर क्या कर रहे थे? हंस रहे थे और तरह तरह की बातें बना रहे थे। राजा ने सभी का स्वागत किया और सभी के सुंदर सुंदर पौधों की प्रशंसा की। तभी उनकी नज़र कोने में खड़ी उस लड़की पर गई। उसका खाली गमला और उदास चेहरा देखकर राजा के ओंठों पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। उन्होंने लड़की को आगे आने का संकेत किया यानी इशारा किया। राजा ने सभी का स्वागत किया और सबके सुंदर सुंदर पौधों की बहुत बड़ाई की, प्रशंसा की यानी बड़ाई की। तभी उनकी नज़र एक कोने में खड़ी छोटी लड़की पर गई, जिसका कि गमला खाली था और उसका चेहरा क्या था? उदास था। उसे देखकर राजा के ओंठों पर क्या आ गई? मुस्कान आ गई और राजा ने उससे कहा, तुम आगे आओ। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने तो दिन रात इस बीज की देखभाल की थी, किंतु इसमें कोई पौधा आया ही नहीं। शायद मेरे बीज खराब थे। लड़की ने कहा कि महाराज, मैंने दिन रात इस पौधे की बहुत देखभाल की, परंतु इसमें कोई पौधा ही नहीं आया। शायद मेरे बीज खराब हो गए। बेटा, बीज खराब नहीं, नकली थे। ये लोग उत्तराधिकारी बनने के लालच में गमलों में दूसरे पौधे लगाकर लाए हैं। राजा ने कहा कि बेटा, बीज खराब नहीं, नकली थे। ये सभी लोग उत्तराधिकारी बनने के लालच में दूसरे पौधे अपने गमले में लगाकर लाए हैं। राजा ने सभी के सामने उस लड़की को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। राजा ने सभी के सामने उस लड़की को अपना उत्तराधिकारी यानी वारिस घोषित किया। सभी के सिर शर्म से झुके हुए थे, किंतु राजा बहुत प्रसन्न थे। उन्हें अपने राज्य का एक ईमानदार उत्तराधिकारी मिल गया था। सभी के सिर शर्म से झुके हुए थे, सभी लज्जित थे, परंतु राजा बहुत प्रसन्न यानी खुश थे। और क्योंकि उन्हें अपने राज्य के लिए एक उत्तराधिकारी मिल गया था। तो बच्चों, ये हमने कहानी पढ़ी जिसमें कि राजा ने अपनी सूझबूझ के द्वारा अपने राज्य के लिए एक ईमानदार उत्तराधिकारी का चयन किया। शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ। शक्तिशाली, ताकतवर, संतान, बच्चा, बेटा, बेटी। संतान, बच्चा, बेटा, बेटी। उपस्थित, हाजिर, बुद्धिमत्तापूर्ण, समझदारी से। घोषणा, ऐलान। चिंता, फिक्र, चिंता, फिक्र। स्वागत, आवभगत। प्रशंसा, तारीफ, प्रशंसा, तारीफ। तो बच्चों, ये हमारे थे इस पाठ के शब्दों के अर्थ। चलिए आगे देखते हैं मौखिक प्रश्न। उत्तर दीजिए। राजा की कितनी संतानें थीं? अभी हमने पाठ में देखा राजा की कोई संतान नहीं थी। राजा की कोई संतान नहीं थी। ख, राजा को किन्हें देखकर योग शासक चुनने की युक्ति सूझी? राजा को किन्हें देखकर योग शासक चुनने की युक्ति सूझी? हरे भरे पेड़ पौधों को देखकर राजा को राज्य के लिए योग शासक चुनने की युक्ति सूझी। चलिए आगे देखते हैं। ग, प्रश्न है, राजा ने लोगों को क्या दिए? हमने पाठ में देखा। उत्तर, राजा ने लोगों को बीज दिए। राजा ने लोगों को बीज दिए। घ, राजा ने लोगों को 1 साल बाद किसके साथ आने को कहा? उत्तर है, राजा ने लोगों को 1 साल बाद पौधों के साथ आने के लिए कहा। राजा ने लोगों को 1 साल बाद पौधों के साथ आने के लिए कहा। अगला देखते हैं। नंबर 1, सही उत्तर पर सही लगाइए। बच्चों, यहाँ प्रश्न दिया है, उसके 3 उत्तर दिए गए हैं और 2 गलत हैं और 1 सही है। तो हमें सही वाले पर सही का निशान लगाना है। क, राजा किससे बहुत प्यार करते थे? प्रजा से, बच्चों से, बूढ़ों से। राजा की तो संतान ही नहीं थी, इसलिए बच्चों से गलत है।
बूढ़ों से भी गलत है। किससे करते थे? प्रजा से। तो हम किस पर सही का निशान लगाएंगे? प्रजा से। ख, उस राज का राजा कैसा था? शक्तिशाली, मूर्ख, कमजोर। हमने पाठ में देखा उस राज का राजा शक्तिशाली था, तो हम सही का निशान शक्तिशाली पर लगाएंगे। ग, उत्तराधिकारी के चुनाव में कौन भाग ले सकता था? केवल पुरुष, केवल स्त्रियां, सभी। तो हमारा उत्तर आएगा सभी। अगला है घ, राजा ने सबको कितने साल बाद बुलवाया? राजा ने सबको कितने साल बाद बुलवाया था बच्चों? 1 साल बाद, 2 साल, 3 साल। तो हमारा सही उत्तर है 1 साल बाद। अगला देखते हैं, उत्तर लिखिए। राजा को किस बात की चिंता सता रही थी? उत्तर है, राजा को इस बात की चिंता सता रही थी कि उनके मरने के बाद उनके राज्य का क्या होगा। राजा को इस बात की चिंता सता रही थी कि उनके मरने के बाद उनके राज्य का क्या होगा। ख, प्रश्न है, राजा के मन में क्या विचार आया? उत्तर है, राजा के मन में अपनी प्रजा में से ही एक उत्तराधिकारी चुनने का विचार आया। राजा के मन में अपनी प्रजा में से ही एक उत्तराधिकारी चुनने का विचार आया। ग, राजा ने क्या घोषणा की? उत्तर है, राजा ने घोषणा की कि वे अपने उत्तराधिकारी का चुनाव करना चाहते हैं। जो कोई भी इसमें भाग लेना चाहता है वह आने वाले सोमवार को दरबार में उपस्थित हो जाए। राजा ने घोषणा की कि वे अपने उत्तराधिकारी का चुनाव करना चाहते हैं। जो कोई भी इसमें भाग लेना चाहता है वह आने वाले सोमवार को दरबार में उपस्थित हो जाए। अगला प्रश्न देखते हैं। घ, राजा ने उत्तराधिकारी बनाने के लिए क्या शर्त रखी? उत्तर है, राजा ने उत्तराधिकारी बनाने के लिए बीज देते हुए यह शर्त रखी थी कि लोग इन बीजों को अपने गमले में बोएं और 1 साल बाद जिसके पौधे ज़्यादा हरे भरे होंगे उसे ही इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। राजा ने उत्तराधिकारी बनाने के लिए बीज देते हुए यह शर्त रखी थी कि लोग इन बीजों को अपने गमले में बोएं और 1 साल बाद जिसके पौधे ज़्यादा हरे भरे होंगे उसे इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। अगला है प्रश्न, लोग छोटी लड़की को देखकर क्यों हंस रहे थे? उत्तर है, लोग छोटी लड़की को देखकर इसलिए हंस रहे थे क्योंकि उसके गमले में कोई पौधा नहीं था। अगला देखते हैं, भाषा बोध। नंबर 1, पाठ में से भूतकाल वाले वाक्य चुनकर लिखिए। भूतकाल जो समय बीत चुका है उसे हम क्या कहते हैं? भूतकाल। तो हम यहाँ देखेंगे क, वे अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। दूसरा लिखा है हमने, राजा बूढ़े होते जा रहे थे। ग, राजा बहुत प्रसन्न थे। घ, आज भी वे इसी सोच में डूबे थे। नंबर 2, उदाहरण के अनुसार भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्य काल में बदलिए। यहाँ उदाहरण दिया गया है और उसके अनुसार हम उस वाक्य को वर्तमान काल और भविष्य काल में बदलेंगे। भूतकाल के वाक्य को हमें बदलना है। क, राजा रानी बहुत प्रसन्न थे। ये भूतकाल का वाक्य है। अब हमें इसे वर्तमान काल में बदलना है। तो हम लिखेंगे राजा रानी बहुत प्रसन्न हैं। ये है वर्तमान काल। राजा रानी बहुत प्रसन्न होंगे, ये कौन से काल का है? भविष्य काल का। तो बच्चों, भूतकाल में प्रायः थे का प्रयोग होता है क्योंकि काम
हो चुका होता है, और जो काम चल रहा है अभी उसमें हम देखते हैं वह वर्तमान काल है, और जो काम हम करने की सोच रहे हैं भविष्य में उसे हम क्या कहते हैं, भविष्य काल। इसमें गा गेगी क्रिया का प्रयोग होता है। अगला देखते हैं, खा, मेरे बीज खराब थे, ये भूतकाल का वाक्य। अब इसको हम देखेंगे वर्तमान काल में कैसे लिखते हैं। मेरे बीज खराब हैं, वर्तमान काल। मेरे बीज खराब होंगे, भविष्य काल। अगला देखेंगे, ग, सभी उसको देखकर हंस रहे थे, ये भूतकाल का वाक्य। अब हम वर्तमान काल का वाक्य बनाएंगे, सभी उसको देखकर हंस रहे हैं, ये वर्तमान काल का वाक्य। सभी उसको देखकर हंसेंगे, ये भविष्य काल का वाक्य है। तो बच्चों आपने देखा हंसेंगे के आया है, तो ये क्या है, भविष्य काल का वाक्य। चलिए नंबर 3, वाक्य प्रयोग के द्वारा अर्थ स्पष्ट कीजिए। का, मैं। अब मैं का प्रयोग करके हमें वाक्य बनाना है, और इस तरीके से बनाना है कि इसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। तो गेंद पानी में गिर गई, गेंद पानी में गिर गई। खा, मैं। ये जो मैं है स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये हम लिखेंगे, मैं खाना खाती हूँ। अगला है हमारा है, ये एक वचन के लिए प्रयोग किया जाता है, लड़का खेलता है। अगला है हैं, ये बहुवचन में प्रयोग होता है, लड़के खेलते हैं, लड़के खेलते हैं, ये बहुवचन में प्रयोग होता है। तो इस प्रकार हमने ये वाक्य बनाए हैं बच्चों। नंबर 4, विलोम शब्दों से मिलान कीजिए। हमें विलोम शब्द से मिलान करना है। का, शक्तिशाली, शक्तिशाली का हम करेंगे कमजोर, शक्तिशाली कमजोर। ईमानदार बेईमान, ईमानदार बेईमान। बुद्धिमान मूर्ख, बुद्धिमान मूर्ख। प्रशंसा निंदा, प्रशंसा निंदा। उपस्थित अनुपस्थित, उपस्थित अनुपस्थित। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, दिए गए शब्दों के पर्यायवाची रूप लिखिए। हमें पर्यायवाची रूप लिखना है। का, राजा, राजा का पर्यायवाची होता है महाराजा द्रव, महाराजा द्रव। खा, बगीचा, बगीचा का होता है बाग उपवन, बाग उपवन। गा, लड़की, लड़की का होता है बेटी कन्या। तो बच्चों ये हमने इन शब्दों के पर्यायवाची रूप लिखे हैं। चलिए आगे देखते हैं। गृहकार्य। प्रश्न नंबर 1, शब्दों के अर्थ याद करके कॉपी में लिखिए। बच्चों आपको इस पाठ के शब्दों के अर्थ याद करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। प्रश्न नंबर 2, पाठ में से भूतकाल वाले वाक्य चुनकर लिखिए कोई 5। आपको ईमानदारी की पौध पाठ में से कोई भी 5 वाक्य चुनना है जो कि भूतकाल के हों। प्रश्न नंबर 3, विलोम शब्द याद करो और कॉपी में लिखो। आपको विलोम शब्द याद करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। तो बच्चों आज आपने देखा हमने क्या क्या सीखा। हमने ईमानदारी की पौध पाठ को पढ़ा, समझा और ईमानदारी के गुण के बारे में जाना। उसके पश्चात शब्दार्थ, प्रश्नों के उत्तर, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और प्रश्नों के उत्तर को सीखा और समझा। तो बच्चों आज की कक्षा में केवल इतना ही। अब हम अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।